विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ध्यान देंगे। विद्युत ऋणात्मकता के लिए हमें सब एलिमेंट्स पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए एफ फ्लोरीन, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होती है तो होती है 4। जो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता होती है होती है 4। उसके बाद ये होती है ऑक्सीजन की 3.5। उसके बाद फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता से होती है। उसके बाद होती है Br ब्रोमीन की होती है 2.8। उसी तरह होती है सल्फर की होती है 2.5। हाइड्रोजन की होती है 2.1। हाइड्रोजन और फास्फोरस की विद्युत ऋणात्मकता से होती है, ध्यान रखिए। इसी तरह मैग्नीशियम की होती है 1.2। एल्यूमिनियम की होती है 1.5। कुछ हमें भी विद्युत ऋणात्मकता, कुछ तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता हमें ज्ञात करनी है, मतलब याद करने होंगे लागू। उसके बाद यह हम करेंगे क्या, इसमें हमें निकालना गया नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड। हमें भी नोमेनक्लेचर करना है बाइनरी कंपाउंड, एनी कंपाउंड दिया। मान लीजिए ये सबसे पहले हमें अगर कोई दिया, मान लीजिए हमने दिया आपको HBr, इसका नामकरण क्या होगा? जो हमारा बाइनरी कंपाउंड है इसका नामकरण क्या होगा? तो जिसका नामकरण होगा सबसे पहले देखो H की होती है 2.1। जो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, विद्युत ऋणात्मकता होती है 2.1। एंड Br की होती है 2.8। जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होगी सबसे पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद में। तो देखो भैया हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम है ब्रोमीन से, भैया हम इसको सबसे पहले बोलेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका जो नामकरण होगा भैया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसका जो नामकरण